मुझे कई बिजनेस ओनर्स पूछते हैं कि भाविन, हम कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और हमारे वर्क को बैलेंस करें, क्योंकि अगर हम वर्क को ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर हम पर्सनल लाइफ को ध्यान देते हैं तो हमारा वर्क डिस्टर्ब हो जाता है। मैं भाविन जय शाह, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज आपको ऐसी इंपॉर्टेंट 8 टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपना पर्सनल और वर्क दोनों को बैलेंस कर पाए, यानी कि आप फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जी पाए। मेरा आपको इन्विटेशन है कि आप पेन पैड ले लीजिए और लास्ट में आप जरूर लिखिएगा कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसको एक नॉलेज सेशन बना ले। ये नॉलेज वीडियो नहीं है, ये आप एक्शन में रख सके ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। टिप नंबर 1, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेट योर बेस्ट रूटीन। हम में से कई लोगों का रूटीन ऐसा होता है कि हम रात को 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे जागते हैं। जैसे ही जागते हैं, रेडी होकर हमको ऑफिस के लिए भागना होता है। रात को फिर 10-11 बजे हम ऑफिस से आते हैं, रात को खाना लेट खाते हैं और फिर लेट रात को सोते हैं। इससे हमारा पर्सनल लाइफ और वर्क दोनों इम्बैलेंस होता है। ऐसा रिसर्च किया गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी जागता है और जो रूटीन होता है उस हिसाब से काम करता है तो उसका दिन बेस्ट जाता है। सो ये हम सबको लागू होता है कि हम कैसे हमारा वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें, और उसके लिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो हमको ध्यान में रखना है कि हम हमारा बेस्ट रूटीन सेट करें। जो अगर आपका बेस्ट रूटीन नहीं है तो अभी नोटबुक में लिखिए कि आप कितने बजे जागेंगे। और एक टिप देता हूँ, सुबह जल्दी जागना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि शाम को जल्दी सोना होगा। सो आप शाम को कितने बजे जागेंगे उससे तय होगा कि आप सुबह कितने बजे जागेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज वर्क और पर्सनल लाइफ को इम्बैलेंस करने में ये सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। टिप नंबर 2, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज योर टास्क। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति ऑफिस तो पहुंच जाता है, बिजनेसमैन काम चालू करता है, फिर ऐसे कामों में टाइम वेस्ट हो जाता है जो काम करने की उसको कोई नहीं ज़रूरत होती है, और फिर लास्ट में वो ऐसे काम के साथ शाम को कंप्लीट करता है जहाँ पे उसको वेरी इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, या फिर वो स्ट्रेस देते हैं और फिर उसके ऊपर उसको टाइम देना पड़ता है और उसके साथ वो लेट घर जाता है। मैं चाहता हूँ कि हम वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम सुबह हम तय करें कि आज मुझे कौन से काम करने हैं, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से है जो मैं सबसे पहले करूँगा। अगर आप डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे कौन सा काम सबसे पहले करना है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस करने में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि आप टाइम पे काम कंप्लीट कर पाएंगे। सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड डिसाइड दैट कौन से काम मैं सबसे पहले करूँगा और कौन से काम मैं बाद में करूँगा या नहीं करूँगा तो चलेगा, और उसी हिसाब से आपका डे सेट करिए। नंबर 3, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लर्न टू से नो। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ना नहीं कह सकते, और ना नहीं कह सकते तो फिर बाद में उनको गिल्ट फील आता है, उनको दुख होता है कि शायद मैंने उस व्यक्ति को ना कहा होता, उस मीटिंग को ना कहा होता, या कहीं मुझे कोई व्यक्ति ने बुलाया और मैं गया नहीं होता तो मेरा टाइम बहुत यूटिलाइज्ड होता। हम दूसरों को खुश करने में अपना इतना टाइम बिता देते हैं कि हम अपने घर वालों को खुश नहीं करते हैं, और इसीलिए वर्क लाइफ इम्बैलेंस्ड हो जाता है, पर्सनल लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ। सो ज़रूरी है कि हम ना बोलना सीखें। एटलीस्ट अब भी ये सुनते सुनते आपको 1, 2 या 3 व्यक्ति या मीटिंग या कोई ऐसा ओकेज़न याद आया होगा जिसके लिए आपको ना कहना ज़रूरी है, तो अब भी नोटबुक में लिख लीजिए किसको आप ना कहेंगे, बिकॉज इफ़ यू डोंट से नो देन आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 4, कम्युनिकेट विथ योर मैनेजर एंड कलीग्स। एज ए बिजनेस ओनर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके मैनेजर और कलीग से बात कर लेना कि मैं आज इतने बजे घर से ऑफिस से निकल जाऊंगा और उतने बजे निकल जाइए, या डेली का आपका एग्जिट प्लान उनको बता दीजिए। जब आप टाइम पे घर जाना शुरू करेंगे तो आपको टाइम पे आने की भी इच्छा होगी, और प्रायोरिटी के हिसाब से आपके वो काम हो जाएंगे जिस तरह से आपको करना है। कई बार हम इसको दूसरे वे में कहें तो कई बार हम सब कुछ अपने ऊपर ही रखते हैं, हमारे मैनेजर और कलीग्स को हम अपना काम नहीं देते हैं। एज अ बिजनेस ओनर बहुत ज़रूरी है कि हम डेलीगेट करें। जब हम डेलीगेट करेंगे तो हम फ्री रह पाएंगे और हम वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेलीगेट करें। सो टेक what you want to take, but this is very important step which we have to
मेक इन एक्शन। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, ये एक स्टेप अहेड की बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान योर वीक अहेड। यानी कि आप अपने वीक को पहले से प्लान करिए। देखिए, जब आप पहले से प्लान करेंगे वीक को तो आपको पता रहेगा कि कब कब आपके पास टाइम बाकी रहता है। एज अ बिजनेस ओनर आप उस टाइम पे अपने पर्सनल वेल बीइंग के लिए, वो हेल्थ के लिए हो, रीडिंग के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, कहीं घूमने जाना हो फैमिली को लेकर तो उसके लिए हो, तो आप टाइम निकाल पाएंगे। कई बार होता यह है कि हम जैसे जैसे काम आता है या जैसे जैसे प्रपोजल आती है, जैसे जैसे इंक्वायरीज आती है, जैसे जैसे कस्टमर कॉल आते हैं, उस हिसाब से हम लगे रहते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि मुझे क्या करने से फ्रीडम मिलेगी, मुझे क्या करने से हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे क्या करने से मेरा वर्क लाइफ बैलेंस होगा। मैं कई बिजनेस ओनर्स को जानता हूँ जो संडे को स्पेशली 1 घंटा 2 घंटा खुद के साथ रहते हैं और वो लास्ट वीक में क्या क्या किया और नेक्स्ट वीक में क्या क्या करना है उसका प्लान करते हैं, और उसके कारण वो लोग पूरा बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एज अ बिजनेस ओनर आपको करना चाहिए। 6 पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी कि प्रैक्टिस मेडिटेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करें फिर भी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या हम सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करें फिर भी हमारा टाइम कहाँ चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, कई बार ऐसा मैंने सुना है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा काम का टाइम शॉर्ट हो गया, फोकस्ड बढ़ गया, हम ज़्यादा एनर्जी के साथ कम समय में रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। एज अ बिजनेस ओनर आज मैं कई बिजनेसमैन को देखता हूँ एट द एज ऑफ 45-50 उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ आ जाता है और कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ में रहना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हम मेडिटेशन रेगुलर करें। मुझे बहुत प्रेजेंट रहना पड़ता है जब मैं सेशन लीड करता हूँ, इसीलिए मैं एवरी डे ऑन एन एवरेज 1 to 2 आवर मेडिटेशन करता हूँ। एटलीस्ट 1 आवर तो मेरा डेली मेडिटेशन होता ही है ताकि मैं अपने आप को बैलेंस्ड रख पाऊँ। सो सेम चीज़ आपको भी लागू पड़ती है कि आप अगर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस यानी कि एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, वो कोई भी हो, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बाकी है। पॉइंट नंबर 7 यानी कि टिप नंबर 7, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर वर्क आफ्टर आवर्स, यानी कि आपको ऑफिस से घर आने के बाद अपने मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। हम में से कई लोग शाम को घर आते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे फिर भी मोबाइल पे रहते हैं। वो या तो मोबाइल पे कस्टमर से बात करेंगे या एम्प्लॉय से बात करेंगे या दूसरा कोई काम करेंगे और उनकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, और उसके बाद वो स्ट्रेस में रहेंगे या कोई ना कोई विचार के साथ सोएंगे तो उनकी पीस चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हम डिसाइड करें कि इतने बजे के बाद मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप करते भी है तो भी दैट इज़ फिक्स टाइम कि आपको वर्क आवर्स के बाद मोबाइल का मिनिमम यूज़ करना है या कम्युनिकेट टीम के साथ कम रहना है। इफ़ यू डू सो यू विल फील आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं हमेशा कहता हूँ वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। अगर आप ये दोनों चीज़ मैनेज कर पाएंगे तो आप हैप्पीली अपने काम को कर पाएंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आगे आपको एक हिंट भी दे दिया, टेक टाइम ऑफ। मेरे एक मेंटर है जो बहुत एग्रेसिवली वर्क टाइम पे वर्क करते हैं, लेकिन वो मंथ में 2 दिन का एक वैकेशन ले लेते हैं। सो आप मंथ में 2 दिन का वैकेशन लीजिए, मेरे जैसा करिए। मैं हर 6 महीने में यानी मई वैकेशन या दिवाली वैकेशन पे कहीं ना कहीं 3 4 5 6 7 8 दिन के लिए घूमने चला जाता हूँ। सो गो फॉर इट सो दैट यू फील लाइक यू आर हैप्पी, यू आर कंटेम्प्टेड एंड यू कैन री एनर्जाइज योर सेल्फ so that you can come again and work accordingly. So मेरा आपको इन्विटेशन है कि आप अभी से डिसाइड करिए कि आपका वैकेशन प्लानिंग आप कब का करेंगे। सो इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने शुरुआत में कहा था, आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कौन सी टिप सबसे इंपॉर्टेंट लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी लिखना कि आप क्या एक्शन लेंगे। बिकॉज व्हेन यू आर शेयरिंग विथ मी इट इज श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू, अदरवाइज ये वीडियो खाली एक लेक्चर बन जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ शॉर्ट में, सेट योर बेस्ट रूटीन, प्रायोरिटाइज योर टास्क, लर्न से टू नो, communicate with your manager and colleagues,
plan your week ahead, practice mindfulness, disconnect from work after hours, and the most important, take time off. So, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना ये भी, और हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. विश यू ऑल द बेस्ट.